हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। मैं हूं धीरज। पीछे मेरे आप तीन तस्वीरें दिख रहे हैं जहां पे आप देख रहे होंगे गैरी कर्स्टन आपको नजर आ रहा है। और गैरी कर्स्टन को कोई कैसे भूल सकता है। भारत जब लास्ट टाइम घर पे वर्ल्ड कप जीता था साल 2011, हमारे कोच थे वो। बट उसके बाद आपको बताते हैं कहानी क्या है। फिर आप देख रहे होंगे जेसन गिलेस्पी। जेसन गिलेस्पी एक वो खिलाड़ी है, जब इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ साल 2006 में नाइट वॉचमैन में 201 रन मारे थे, तब उसके बाद इनके साथ थोड़ा नाइंसाफी हुई थी। और तीसरे आकिब जावेद। अब आप सोच रहे होंगे मैं बात किस चीज कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, या पाकिस्तान सर्कस बोर्ड भी आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैरी कर्स्टन को हाल ही में आपने देखा था कि पाकिस्तान में जब वो कोच थे उनको लेकर आया गया। और गैरी कर्स्टन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। कोचिंग स्टेंट में अगर आप उनको देखेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया 2011 वर्ल्ड कप भारत, और उसके बाद अगर आप देखें गुजरात टाइटंस भी, और उसके पहले भी अगर आप देखें तो ब्रेंडन मैकलम जिस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कोच बन रहे थे, उसके पहले गैरी कर्स्टन का नाम चल रहा था। बट खैर पाकिस्तान में इनको इतनी इज्जत नहीं मिली, और कब इनको कोच बनाया गया और कब निकाल दिया गया पता नहीं चला। मतलब कहते हैं जितना जल्दी मौसम नहीं बदलता है उतने उससे भी तेज पाकिस्तान अपने यहाँ के सिस्टम बदल रहा होता है। लगातार कोच बदल रहे होते हैं, कप्तान बदल रहे होते हैं, और खैर जो उनके पीसीबी के हेड है वो भी ऐसे बदल रहे होते हैं। मतलब स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं है, ना वो सिलेक्टर्स में है, ना वो कोचिंग स्टाफ में है, ना वो किसी चीज में है। अब बात करते हैं जेसन गिलेस्पी की। जैसा मैंने आपको बताया, जेसन गिलेस्पी के साथ जब भी वो लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाती। 201 रन इन्होंने बनाए थे एज नाइट वॉचमैन आकर, और जो इतिहास में आज तक कोई भी नाइट वॉचमैन वहां तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन टीम से ड्रॉप हो गए। हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान में जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 साल बाद पहली बार ओडीआई सीरीज जिताई। लेकिन अब सुनने में जो खबर आ रही है ये है आकिब जावेद, ये जेसन गिलेस्पी। अब खबर ये आ रही है कि जेसन गिलेस्पी को, चूंकि आपको पता है जेसन गिलेस्पी को रेड बॉल क्रिकेट के लिए लाए थे और गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल के लिए। जब गैरी कर्स्टन को व्हाइट बॉल क्रिकेट से हटाया गया कोचिंग से, उसके बाद इनको दिया गया। और जब इनको दिया गया तो मतलब एक होता है ना कि आपने जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हो तो जेसन गिलेस्पी को सिर्फ रेड बॉल का अमाउंट मिल रहा था, रेड बॉल का जो आपका है उसका अमाउंट। जब इनको एडिशनल व्हाइट बॉल क्रिकेट का दिया गया तो जो इनका अमाउंट है वो भी बढ़ाया नहीं गया। बट खैर कहा यह गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आप संभालेंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही है, और अब हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में ये सब आम है, तो जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि आकिब जावेद आपको पता है पीएसएल में उनका अच्छा है, और बाकी पिछले कुछ दिनों में बड़ा सरप्राइजिंगली इनका नाम निकल कर आया। वैसे तो एक कन्वेनर है पाकिस्तान क्रिकेट के, और जब इनका नाम निकल कर आया तो आपको याद आएगा जब इंग्लैंड इनके घर में टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी तो इन्हीं का था कि यार विकेट खोद दो, थोड़ा सा स्पिन वालों को दे दो और मिल जाएगा आपको। और अब आप देखेंगे आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनाया जा रहा है। मतलब अभी हटाए इनको कुछ दिन ही नहीं हुए थे, अब जेसन गिलेस्पी को भी हटाया जा रहा है। खैर ओडीआई सीरीज तो 22 साल बाद जितवा दी, लेकिन टी20 सीरीज में पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया में बुरे हाल है। लेकिन इतना जल्दी कोई कोचिंग बदलता है, इतना जल्दी कोई स्टाफ बदलता है, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। खैर उनके चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर अलग मसले बचे हुए हैं कि होगा नहीं होगा, वॉटएवर जो भी है किस तरह होगा। लेकिन उस दौरान आकिब जावेद एक ऐसा नाम निकल कर आया जिनको कोच बनाया जा रहा है। और ये बड़ा हैरान करने वाली चीजें भी है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आकिब जावेद को पहली प्रेफरेंस थे। अगर पहली प्रेफरेंस को लेकर बात की जाए कि जब गिलेस्पी को हटाने की सोच रहे थे तो उस दौरान यह भी सोचा गया कि क्यों ना अजहर महमूद के पास एक बार चला जाए, या फिर से आप कह सकते हैं सकलीन मुश्ताक के पास चला जाए। उनके ध्यान में यह भी आया कि क्यों ना इनके पास चला जाए। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि आकिब जावेद थोड़ा सा, जिन्होंने हाल ही में आपने देखा होगा रेड बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा कुछ किया, तो उनको बनाया जाए। पर इन दोनों को हटाने के पीछे एक चीज और निकल कर आ रही है जो पाकिस्तान क्रिकेट या पाकिस्तान बोर्ड दे रहा है। वो दे ये रहा है कि इन दोनों के साथ उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो पाकिस्तान में उनका मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आपका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में वक्त गुजारे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रहे, तो इन दोनों के साथ उनको ये तकलीफ आ रही है। इंटरनली जब गैरी कर्स्टन को भी हटाया गया तो यही दिया गया क्या संदेश या मैसेज दिया गया कि इनको हटाने की जो वजह थी वो ये थी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट में इतना वक्त नहीं बिता रहे हैं, पाकिस्तान में चीजें नहीं कर रहे हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आता है पाकिस्तान क्रिकेट में ये सब चल रहा है। अगर आप और भी पहले जाएंगे तो इनके साथ और भी जितने कोचेस रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोच रहा है, कोई ऑफलाइन कोच रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम में कोई नई चीज नहीं। लेकिन अब जो ये चीजें बार बार हो रही है ये कहीं ना कहीं सर्कस सा बना दिया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में एक और बड़ी तब्दीली बदल देखने को आपको मिल सकती है। बहुत जल्दी कोई ऑफिशियल अपडेट आ सकता है आकिब जावेद को लेकर कि वो नए कोच है। लेकिन ये कुछ आम नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के सर्कस की तरह चीजें चल रही हैं बड़ा ही अजीब है। पर खैर पाकिस्तान में ये सब आम है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।